नमस्कार बच्चों। हम लोग पिछली क्लास में मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे थे। मुगल साम्राज्य के बारे में शेरशाह सूरी तक का हम लोग कवर कर ले चुके थे। शेरशाह सूरी में कुछ थोड़ा सा बाकी रह गया था, उसको देख के फिर हम अकबर से शुरू करेंगे आज का क्लास। तो शेरशाह सूरी में जो बाकी रह गया था उसे कवर करते हैं। स्थापत्य, मुद्रा, प्रशासनिक सुधार। शेरशाह मकबरा। हिंद तथा ईरानी वास्तुकला के समन्वय का प्रथम उदाहरण शेरशाह का मकबरा सासाराम, बिहार में झील के बीच ऊंचे टीले पर स्थित है। निर्माण कार्य: रोहतासगढ़ किला, किला एक कुहना मस्जिद दिल्ली तथा कन्नौज के स्थान पर शेरसुर नगर बसाया। ठीक है। भूमि माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया। उपज का 1/3 भाग लगान वसूलता था। मुद्रा प्रणाली के बारे में देख लेते हैं। सोने का अशरफ, चांदी का रुपया 178 ग्रेन तथा तांबे का दाम 380 ग्रेन चलाया। चांदी का रुपया सर्वप्रथम शेरशाह ने जारी किया। चांदी के रुपये व तांबे के दाम का विनिमय अनुपात 1:64 था। अन्य सिक्के अधोला, पावला, दमड़ी व जीतल थी। प्रथाएं देख लेते हैं। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत शेरशाह ने की। 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पटना नाम से पुनः स्थापित किया। ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई तथा डाक प्रथा का प्रचलन किया। मलिक मुहम्मद जायसी शेरशाह के समकालीन थे। अब हम अकबर के बारे में देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता है। 1556 से 1605 ईस्वी। जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट के राणा वीर साल के महल में हमीदा बानो बेगम के गर्भ से। बचपन का नाम जलाल था। राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को कलानौर पंजाब में हुआ। वह जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि से गद्दी पर बैठा। अकबर का शिक्षक अब्दुल लतीफ़ ईरानी विद्वान था। बैरम खां बदख्शां निवासी शिया 1556 से 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक रहा। उसे प्यार से खानी बाबा कहा जाता था। अकबर के समकालीन विदेशी शासक, इनको देख लेते हैं। रानी एलिजाबेथ 1558 से 1603 ईस्वी, कहाँ की रानी थी? इंग्लैंड की। शाह अब्बास 1588 से लेकर 1629 ईस्वी, कहाँ के शासक थे? ईरान के। जार इवान IV बेसिल एविच, इवान द टेरिबल भी बोला जाता था, 1530 से 1584 ईस्वी तक शासन किया। कहाँ? रूस में। प्रमुख युद्ध एवं हल्दी घाटी का युद्ध। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी अकबर और हेमू के बीच, जिसमें अकबर विजयी रहा। 31 जनवरी 1561 को मक्का यात्रा के दौरान पाटन में मुबारक खां ने बैरम खां की हत्या कर दी। हल्दी घाटी का युद्ध देख लेते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ, जिसमें अकबर विजयी रहा। मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह एवं आसफ खां ने किया। अकबर का सेनापति मान सिंह था। हल्दी घाटी युद्ध के समय कुंभलगढ़ महाराणा प्रताप की राजधानी थी। महाराणा प्रताप की ओर से हाकिम खांसूर के नेतृत्व में अफगान सैन्य टुकड़ी व भील सेना ने भाग लिया। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक एवं हाथी का नाम राम प्रसाद था। युद्ध के बाद राणा प्रताप ने चांबड़ में नई राजधानी बनाई। 19 जनवरी 1597 ईस्वी में महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई। अकबर के प्रमुख साम्राज्य विस्तार व विजय तालिका देख लेते हैं। मालवा पे विजय शासक बाज बहादुर। मुगल सेनापति अधम खां पीर मोहम्मद। चुनार पे 1562 अफगान शासक अब्दुल्ला खां मुगल सेनापति। आमेर पे विजय 1562 शासक वहाँ कौन था? भारमल, स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर लिया। मेड़ता 1562 जयमल मुगल सेनापति शरफुद्दीन। गोंडवाना 1564 वीर नारायण व दुर्गावती मुगल सेनापति आसफ खां। मेवाड़ पे विजय 1568 उदय सिंह स्वयं अकबर गया था। रणथंभौर पे 1569 सूरजन हाड़ा भगवान दास व अकबर। कलिंजर पे 1569 रामचंद्र मजनू खां काकशाह। ये सब उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अकबर के महत्वपूर्ण सुधार व कार्य वर्षवार। दास प्रथा का अंत 1562 ईस्वी में।
रहमदिल से मुक्ति 1562 ईस्वी में, तीर्थ यात्रा कर समाप्ति 1563 ईस्वी में, जजिया कर समाप्ति 1564 ईस्वी में, फतेहपुर सिकरी की स्थापना व राजधानी आगरा से स्थानांतरण 1571 ईस्वी में, इबादत खाने की स्थापना 1575 ईस्वी में, इबादत खाने में सभी धर्मों के प्रवेश की अनुमति 1578 ईस्वी में, मजहर की घोषणा 1579 ईस्वी में, दीन इलाही की स्थापना 1582 ईस्वी में, इलाही संबंध की शुरुआत 1583 ईस्वी में, राजधानी लाहौर स्थानांतरित किया 1585 ईस्वी में। अब देख लेते हैं धर्म, संस्कृति, नवरत्न एवं साहित्य। दीन इलाही कौन सा धर्म था? दीन इलाही जो अकबर ने चलाया था। प्रधान पुरोहित अकबर था। इसे स्वीकार करने वाला प्रथम व अंतिम हिंदू शासक राजा बीरबल महेश दास था। अकबर ने जैन आचार्य हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी थी। किसको जगत गुरु की उपाधि दी थी? हरिविजय सूरी, जैन आचार्य थे। राजस्व की जब्ती प्रणाली प्रचलित थी। दीवान राजा टोडरमल 1580 ईस्वी में 10 साल बंदोबस्त व्यवस्था लागू की। गुजरात विजय के दौरान अकबर सर्वप्रथम पुर्तगालियों से मिला और समुद्र देखा। इतिहासकार स्मिथ ने इसे संसार के इतिहास का सर्वाधिक दूरगामी आक्रमण कहा। अकबर के नवरत्न। अकबर के दरबार में 9 लोग रहते थे जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। देख लेते उनके बारे में क्या क्या नाम है। अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, फ़कीर अजीउद्दीन, मुल्ला दो प्याजा। ये 9 लोग थे जो अकबर के दरबार में रहा करते थे। इन्हें ही नवरत्न कहा जाता था। तानसेन के बारे में देख लेते हैं। असली नाम रामतनु पांडे, जन्म 1506 ईस्वी ग्वालियर में। ध्रुपद शैली के महान संगीतकार व वीण वादक थे। प्रमुख कृतियाँ देख लेते हैं। मियाँ की टोडी, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग, दरबारी कान्हरा। अकबर ने इन्हें कंठाभरण वाड़ी विलास की उपाधि दी। दरबार में आने से पूर्व रीवा के राजा रामचंद्र के आश्रय में थे। स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास वृंदावन के महान संगीतज्ञ तानसेन के गुरु या मानसिंह तोमर के शिष्य थे। चित्रकला। प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद, दसवंत एवं बसावन, ये तीनों थे प्रमुख चित्रकार थे। अकबर ने अब्दुल समद को सिरी कलम एवं मोहम्मद हुसैन काश्मीरी को जड़ी कलम की उपाधि दी। ध्यान में रखिएगा। हमजनामा, दास्तान अमीर हमजा, मुगल चित्रकला की प्रथम महत्वपूर्ण कृति। हमजनामा क्या है? मुगल चित्रकला की प्रथम महत्वपूर्ण कृति है। इसमें हजरत मोहम्मद साहब के चाचा अमीर हमजा के कारनामों का चित्रण है। हमजनामा में क्या है? हजरत मोहम्मद साहब के चाचा अमीर हमजा के कारनामों का चित्रण है। हुमायूं के काल में प्रारंभ व अकबर के काल में पूर्ण हुआ। कितने वर्ष में पूर्ण हुआ? टोटल 15 वर्षों में। शुरू कब हुआ था? हुमायूं के काल में। और अंत कब हुआ? अकबर के काल में। अनुवाद विभाग व साहित्य। अकबर का काल हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। रामायण व महाभारत का फारसी अनुवाद नकीब खां, अब्दुल कादरी बदायूनी व शेख सुल्तान ने किया। महाभारत का फारसी नाम रजनामा युद्धों की पुस्तक रखा। पंचतर्थ अबुल फजल ने अनवर सादात नाम से एवं मौलाना हुसैन फैजी ने यार दानिश नाम से किया। अरबी अनुवाद कालीला व दिमुना कहलाता है। लीलावती फैजी द्वारा फारसी अनुवाद। लीलावती किसके द्वारा? फैजी द्वारा फारसी अनुवाद है। नल दमयंती फैजी द्वारा अनुवादित नाम सहेली। भागवत पुराण टोडरमल। अथर्ववेद हाजी इब्राहिम सरहदी। राजतरंगी मुल्ला शाह मोहम्मद। सिंहासन बत्तीसी अब्दुल कादिर बदायूनी। योग वशिष्ठ निजामुद्दीन पानीपत। तो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है अब्दुल फजल ने अकबरनामा की रचना की। स्थापत्य कला। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, आगरा का किला, फतेहपुर सिकरी में शाही महल, दीवान खास, पंचमहल, बुलंद दरवाज़ा, गुजरात विजय पर बुलंद दरवाज़ा बनवाया था, जोधाबाई का महल, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला, ये सब अकबर के द्वारा बनाए गए स्थापत्य कला थे। ये सब अकबर के द्वारा बनाए गए थे। प्रशासनिक विशेषता। मनसबदारी प्रथा, राजकीय भाषा फारसी, वाद्य यंत्र। अकबर
नक्कारा या नगाड़ा बजाता था। मुद्रा तथ्य: सिक्कों पर अल्लाहू अकबर, जल्ले जलालहू अंकित। एक चांदी के सिक्के पर धनुर्धारी राम और सीता की आकृतियों राम सिया अंकित। असीरगढ़ विजय पर बाज की आकृति अंकित करवाई। हत्याएं: यूसुफ जय्यू ने विद्रोह में बिरबल की हत्या की। 1602 ईस्वी में सलीम जहांगीर के निर्देशन पर वीर सिंह बुंदेला ने अब्दुल फजल की हत्या कर दी। मृत्यु: 16 अक्टूबर 1505 ईस्वी को आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया। जहांगीर के बारे में देख लेते हैं। 1505 से 1627। सलीम: 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी को नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि से सिंहासन पर बैठा। जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी में। सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पे पढ़ा। क्या नाम? सलीम किसके नाम पे पढ़ा था? सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पे पढ़ा था जहांगीर का नाम। न्याय की जंजीर: जहांगीर को सोने की बनी न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है, जो आगरा के किले के शाहबुर्ज एवं यमुना तट स्थित पत्थर के खंभे में लगी थी। आत्मकथा: तुजू के जहांगीरी। इसे पूरा करने का श्रेय मोतविद खां को है। इसके बड़े पुत्र खुसरो ने 1606 ईस्वी में विद्रोह किया। युद्ध भैरावल जालंधर के मैदान में हुआ। सिख गुरु फांसी: खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी। अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी। 1622 ईस्वी में कांधार मुगलों के हाथ से निकल गया और ईरान के शाह अब्बास ने इस पर कब्जा कर लिया। नूरजहां दरबारी तथ्य: नूरजहां ईरान निवासी मिर्जा गयास बे की पुत्री का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था। 1594 ईस्वी में विवाह अली कुली बैग से हुआ। एक शेर मारने पर उसे शेर अफगान की उपाधि मिली। 1607 ईस्वी में शेर अफगान की मृत्यु के बाद मेहरुन्निसा अकबर की विधवा सलीमा बेगम की सेवा में नियुक्त हुई। नवरोज त्योहार पर देखकर मुग्ध होने के बाद जहांगीर ने मई 1611 ईस्वी में उससे विवाह किया तथा उसे नूरमहल व नूरजहां की उपाधि दी। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए। जहांगीर ने गियास को शाही दीवान बनाया एवं इत्माद उद दौला की उपाधि दी। लाडली बेगम शेर अफगान व मेहरुन्निसा की पुत्री। लाडली बेगम कौन थी? शेर अफगान व मेहरुन्निसा की पुत्री। लाडली बेगम की शादी जहांगीर के पुत्र शहरयार से हुई थी। तो दोस्तों, ये आज का क्लास रहा। हमसे जुड़ने के लिए आप लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं और डेली अपडेट पाने के लिए और लेक्चर देखने के लिए, ऐसे ही अच्छे लेक्चर देखने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए ताकि जो भी अपडेट दिया जाता है और पीडीएफ प्रोवाइड किए जाते हैं, आप लोग आसानी से पीडीएफ को डाउनलोड करके और दोबारा रिवीजन कर सकें। तो आज का यही क्लास रहा। धन्यवाद।